हमारी माँ ने खुद अपनी किस्मत लिखी थी, यानी उन्होंने अपनी मौत खुद तय की थी कि मैं किस तरह से ये किस्मत इतनी बुरी लिखी जाने अनजाने में कि 9 महीने तक दादी दर्द में तड़पते रहे कि मैं इस तरह से शरीर छोड़ूंगी। मेरी माँ उसी तरह से गई। मेरी दादी ने जैसा सोचा था कि मैं इस तरह से शरीर छोड़ूंगी तो मेरी दादी ने वैसे ही शरीर छोड़ा। मेरी माँ को लेने माँ काली आए और मेरी माँ को लेके चले गए। हमारी कुल देवी माँ काली है और हमारी माँ पे माँ काली की एनर्जी आती थी। तो माँ अक्सर बोलती थी कि जब मैं शरीर छोड़ूंगी तो माँ मुझे खुद लेने आएंगे और मैं माँ के साथ चली जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और सच में ही वैसा ही हुआ जैसा माँ ने बोला था। हमारी लाइफ में दुख, सुख और सफलताएं ये सब तो हमारी सोच के अनुसार होता ही होता है। यानी हमने जो भी सोचा होता है, हमने जो भी किया होता है उसके अकॉर्डिंग होता ही होता है। लेकिन हम शरीर किस तरह से छोड़ेंगे, हमारी मौत कैसे होगी, इसकी कल्पना भी हम खुद ही जाने अनजाने में करते हैं। यानी हमारा जो बीता हुआ कल है वह भी हमने खुद लिखा है और जो हमारा आज है ये भी हमने खुद लिखा है और आने वाला कल भी हम खुद ही लिखेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो भगवान ने लिखा है या फिर हमारे आसपास के लोगों की वजह से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ अगर अच्छा होता है वह भी हमने खुद लिखा होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है वह भी जाने अनजाने में हमने खुद ही लिखा होता है। यानी हमने खुद ही उस बुरे की कल्पना की होती है। और सच कहूँ तो कुछ लोगों को ये बात पता भी नहीं होती है कि उनके साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं। मेरी माँ ने जैसा चाहा था कि मैं इस तरह से शरीर छोड़ूंगी, मेरी माँ उसी तरह से गई। मेरी दादी ने जैसा सोचा था कि मैं इस तरह से शरीर छोड़ूंगी तो मेरी दादी ने वैसे ही शरीर छोड़ा। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, ये सब मैंने अपनी दादी से सीखा है। मेरी दादी इतने अच्छे थे कि मैंने वैसा इंसान आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मेरी दादी का जो लास्ट टाइम था वो आज भी मेरे आंखों में घूमता रहता है। दादी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था और दादी ठीक नहीं हो पाए थे, तो दादी पूरे 9 महीने तक बिस्तर में रहे थे। दादी का खाना पीना सब एक जगह पर होता था। दादी उठ नहीं पाती थी, दादी कुछ बोल नहीं पाती थी, दादी कुछ कर नहीं पाती थी। मतलब दादी की 9 महीने तक बहुत बुरी हालत रही। दादी की इतनी बुरी हालत क्यों हुई ये बात मुझे बहुत देर में पता चली। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरी दादी इतने अच्छे हैं, फिर दादी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात मुझे बहुत देर में पता चली कि दादी ने अपनी हालत ये इस तरह से होना खुद लिखा था। दादी ने भाभी से प्रॉमिस कराया था कि जब मेरा लास्ट टाइम आएगा तो मेरी सेवा करना। सेवा तो दादी की वैसे भी हर कोई करता, लेकिन दादी ने अपनी किस्मत इतनी बुरी लिखी जाने अनजाने में कि 9 महीने तक दादी दर्द में तड़पते रहे। 9 महीने तक दादी की वैसी हालत रही। 9 महीने बाद दादी ने शरीर छोड़ा। हमारी माँ ने खुद अपनी किस्मत लिखी थी, यानी उन्होंने अपनी मौत खुद तय की थी कि मैं किस तरह से ये शरीर छोड़ूंगी। हमारी माँ बहुत काम करते रहते थे। हम बोलते थे माँ आराम करो, काम मत क्या करो, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे लोग थे करने वाले। हम कहते थे अगर आप इसी तरह से काम करते रहोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जिस तरह से दादी की तबीयत ख़राब हुई थी ना, उसी तरह से आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। फिर क्या होगा, आप भी वैसे ही पड़े रहोगे बिस्तर में। हमारी कुल देवी माँ काली है और हमारी माँ पे माँ काली की एनर्जी आती थी। तो माँ अक्सर बोलती थी कि जब मैं शरीर छोड़ूंगी तो माँ मुझे खुद लेने आएंगे और मैं माँ के साथ चली जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और सच में ही वैसा ही हुआ जैसा माँ ने बोला था। जब माँ ने शरीर छोड़ा तो उस वक्त माँ के शरीर में माँ काली की एनर्जी आई हुई थी। तो माँ ने उसी एनर्जी के साथ, उसी शक्ति के साथ शरीर छोड़ा और माँ काली के साथ चले गए। तो देखो ऐसा होता है। माँ ने कल्पना की थी कि मैं जब शरीर छोड़ूंगी तो ना तो किसी को पता चलेगा और मैं माँ काली के साथ चली जाऊंगी। आज भी जब भी मैं पूजा करती हूँ, जब भी मैं माँ को याद करती हूँ तो मुझे महसूस होता है, मुझे फील होता है कि मेरी माँ माँ काली के चरणों में है, मेरी माँ माँ काली के साथ चले गए हैं। और बहुत बार तो माँ खुद एहसास कराती है मुझे कि तू रो क्यों रही है, मैं तो माँ काली के साथ आई हूँ। और कई बार माँ काली मुझे एहसास कराती है कि तू ऐसे परेशान क्यों होती है, तेरी माँ मेरे साथ है। मुझे माँ के जाने का सच में ही बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे माँ की इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी। जैसे हमारे दादाजी दादी ने शरीर छोड़ा, नानी ने शरीर छोड़ा लगभग 80 प्लस, लेकिन हमारी माँ 60 प्लस थे और हमारी माँ इतनी जल्दी चले गई। तो इस बात का मुझे सच में ही बहुत दुख होता है। लेकिन जब भी मुझे दुख होता है तो माँ खुद एहसास कराती है कि तू ऐसे पागलों की तरह क्यों रो रही है, मैं तो माँ काली के साथ हूँ। और माँ काली भी मुझे बार बार एहसास कराते हैं कि तू ऐसे परेशान मत हुआ कर, तू अपने काम पे ध्यान दे।
तेरी माँ मेरे साथ है। और ऐसा है कि जो भी मेरे पास हीलिंग आती है उनको भी माँ काली ही ठीक करती है। मैंने आप लोगों के साथ अपने दादी की और अपने माँ की रियल स्टोरी शेयर की है। ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बोलने लगते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। मेरी दादी की और मेरी माँ की रियल स्टोरी सुन के मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जैसी अपनी लाइफ चाहते हो, जैसी मौत चाहते हो, उसी तरह की कल्पना करोगे, उसी तरह का सोचोगे। क्योंकि ये हकीकत है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा ही धीरे धीरे करके बन जाते हैं। आप किस तरह की अपनी लाइफ जीना चाहते हो, आप अपना फ्यूचर किस तरह का चाहते हो, ये सब आप पर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी दादी से और अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। जब दोनों इस दुनिया में थे तब भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज जब वो दोनों इस दुनिया में नहीं है तब भी मैंने बहुत कुछ उनसे सीख लिया है। तो मुझे लगा क्या पता मेरी दादी की और मेरी माँ की कहानी से आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी दादी की और माँ की ये रियल स्टोरी शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ आज के बाद उसी के बारे में सोचोगे जो आप लोग करना चाहते हो, जैसे आप बनना चाहते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।